तो अगर हम रामायण को संधि विच्छेद करते हैं तो राम प्लस आयन, आयन माना जर्नी। जी। तो जहां पर श्री राम की जर्नी, उनकी जीवन यात्रा के बारे में बताया गया, हाँ जी। वो है रामायण। जी। एक भाई का भाई के साथ कैसा प्यार होना चाहिए, हाँ जी। एक बहन को बहन के लिए कैसे त्याग करना चाहिए, बाप और बेटे का रिलेशन कैसा होना चाहिए। कितना अधर्म का राज्य भी हुआ, बट श्री राम ने कभी भी अधर्म का सामना करते हुए किसी भी नियम मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उनका तीर किसी जानवर को नहीं, किसी मनुष्य को लगा और उसके प्राण चले गए। वो राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि आपकी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मयंक और स्वागत है आप सभी का हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में। आज के समय में जो समाज की हालत है, हम सभी जानते हैं, घर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पॉलिटिकल पावर्स का मिसयूज हो रहा है, भाई की भाई से नहीं बन रही, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो समाज को घेरे हुए हैं। तो ऐसे समय में स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता के साथ जुड़ना चाहिए। अगर हम आध्यात्मिकता के साथ जुड़ते हैं तो हमारी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स का समाधान हमें खुद ब खुद मिल जाता है। तो दोस्तों, आज से हम रामायण पर चर्चा करेंगे। हमारी नई सीरीज रामायण पर है और रामायण में छिपे गुह्य शिक्षाओं को कैसे हम अपने जीवन में धारण करें, कैसे अपने जीवन को परिवर्तन करें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु भाई। हिमांशु भाई जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। हिमांशु भाई, हमने बचपन से रामायण के बारे में बहुत सुना है, देखा भी है रामायण को बहुत बार टीवी पे। तो उसमें जो मुख्य शिक्षाएं जिनको हम अपने जीवन में ग्रहण करें, जिससे हमारा जीवन परिवर्तन हो, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं ताकि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिले। तो अगर हम देखें तो रामायण में कितनी ब्यूटीफुल शिक्षाएं छिपी हैं। एक भाई का भाई के साथ कैसा प्यार होना चाहिए, हाँ जी। एक बहन को बहन के लिए कैसे त्याग करना चाहिए, बाप और बेटे का रिलेशन कैसा होना चाहिए, कितनी परफेक्ट एग्जाम्पल दिखाई हैं। और शुरू से लेकर लास्ट तक देखो तो श्री राम के जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष चलते गए, बट उन्होंने कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। हाँ जी। उन प्रॉब्लम्स को कितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फेस किया। और कितना अधर्म का राज्य भी हुआ, बट श्री राम ने कभी भी अधर्म का सामना करते हुए किसी भी नियम मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, है ना। तो आज के टाइम अगर हम देखें तो सब चीजों में अल्टीमेटली क्रक्स क्या होता है कि विजय होनी चाहिए, प्राप्ति होनी चाहिए, पैसा चाहिए। बट रामायण में हर प्रॉब्लम का सलूशन बताया, आपके नियम, आपकी मर्यादाएं। तो रामायण के बारे में आज से हम जानते हैं। पहले तो अगर हम रामायण को संधि विच्छेद करते हैं तो राम प्लस आयन, आयन माना जर्नी। जी। तो जहां पर श्री राम की जर्नी, उनकी जीवन यात्रा के बारे में बताया गया, हाँ जी। वो है रामायण। और कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के राजा दशरथ से। अयोध्या मीन्स जहां युद्ध नहीं हो सकता। अब आज के समय हम देखें तो युद्ध कौन कौन से चल रहे हैं। एक युद्ध तो जो हम बाहर देख रहे हैं, एक्सटर्नल बाहर। यस, लड़ाई झगड़े, किसी की मार पिटाई, और आजकल तो न्यूक्लियर वेपन उनका सबसे बड़ा डर है। हाँ जी। पर उससे भी बड़ा युद्ध, क्योंकि जो बाहर का युद्ध है वो बाहर से क्रिएट नहीं हो रहा, वो यहाँ से क्रिएट हो रहा है। तो वो युद्ध जो हमारे अंदर चल रहा है, हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे वेस्ट थॉट्स, कहीं ना कहीं हमें एक्सटर्नल फाइट के लिए प्रोवोक करते हैं। आपके कहने का मतलब जो भीतर हमारे युद्ध चल रहा है। यस, क्योंकि आज के टाइम अगर हम देखें तो 95% जो इलनेस है वो साइकोसोमैटिक है। हाँ जी। मींस आपकी सोच से क्रिएट हो रही सोच से ही है सारा। यस, तो अयोध्या जहां कभी युद्ध नहीं हो सकता, और जहां के राजा दशरथ मींस जिसने अपनी 10 इंद्रियों पर काबू किया हो,
5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो ऐसे राजा, सूर्यवंशी राजा दशरथ दिखाए। उनका बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट था। आप हमारे दर्शकों को कुछ कहानियों से समझाएंगे? राजा दशरथ जब वो राजकुमार थे और शब्द भेदी वान विद्या में बहुत परवीन थे। जी अब ये शब्द भेदी वान विद्या क्या है? मीन्स किसी की आवाज सुनकर उस पर तीर चलाना। तो ऐसे ही विद्या में निपुण राजा दशरथ एक बार रात के समय तो उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है कि पानी के पास कोई जानवर है, और वो आवाज सुनकर अपना तीर चला देते हाँ हैं। जी पर वो तीर जाकर एक व्यक्ति को लगता है जिसका नाम था श्रवण कुमार। राजा दशरथ उसके पास जाते हैं और एकदम से वो भी जैसे परेशान हो जाते हैं, थोड़ा अंदर से गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि उनका तीर किसी जानवर को नहीं किसी मनुष्य को लगा। और उसके प्राण चले गए। यस, तो आपने बचपन में भी ये कहानी सुनी होगी। तो फिर राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास जाते हैं। हाँ जी उनको ये सारी बात जब पता लगती है तो उनके माता पिता बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि आपकी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। अब देखो राजा दशरथ का पॉजिटिव माइंडसेट। राजा दशरथ ने क्या सोचा कि चलो मेरे घर में बेटा तो होगा, हाँ जी क्योंकि पुत्र वियोग तो कहा, पर मेरे घर में अगर बेटा होगा मेरा वंश तो आगे बढ़ेगा। जी तो क्या पॉजिटिव माइंडसेट, उस नेगेटिव चीज से भी उन्होंने पॉजिटिविटी उठाई। जी और सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जाने अनजाने में भी अगर कोई गलत कर्म करते हैं तो हमें उसका फल भोगना पड़ता है। इसीलिए हमारा हर एक कर्म बहुत ब्यूटीफुल हो, हर कर्म सोच समझ कर किया जाए। कर्मों पर अटेंशन देने की जरूरत है। यस, ऐसे नहीं हम अपने मन से कह दें कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता ही है, जी मेरे से अनजाने से हो गया। नहीं, हर कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। जी हिमांशु भाई जी, राजा दशरथ के बारे में हमें थोड़ा और बताएंगे? यस, तो इसके अलावा राजा दशरथ की 3 रानियां थी जिनके नाम थे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। हाँ जी तो एक एक के नाम के पीछे भी इतना ब्यूटीफुल मीनिंग है। कौशल्या जो सर्व कुशलताओं से संपन्न है, कैकेयी जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न, जी और सुमित्रा जिसका सभी के प्रति मित्रता का भाव था। तो ऐसी 3 रानियां राजा दशरथ के यहाँ थी। हर एक के नाम के पीछे कितना गहरा अर्थ छिपा है। यस, अगर हम उन अर्थों को समझते हैं तो हमें लगेगा हमें भी इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना हाँ जी चाहिए। कैकेयी जो सर्व कुशलताओं से संपन्न थी, इसको भी हम एक कहानी से समझते हैं। एक बार राजा दशरथ के साथ वो युद्ध पर जाते हैं। तो जब राजा दशरथ और कैकेयी युद्ध में थे तो अचानक से युद्ध के टाइम राजा दशरथ के रथ का पहिया गिरने लगा, जिससे उनके प्राण संकट में आ रहे हाँ थे। जी तो कैकेयी माता ने अपने हाथों की 2 उंगलियों से उस रथ के पहिए को थामा, उसको रोका, जिससे राजा दशरथ के प्राण बच गए। और राजा दशरथ ने उन्हें खुश होकर कहा कि आप मुझसे 2 वरदान मांगो। कैकेयी का देखो, क्योंकि वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न, उनके पास सब कुछ था, हाँ तो जी उन्होंने राजा दशरथ को कहा कि हे राजन, मेरे पास सब कुछ है। वो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। यस, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हाँ जी पर जब समय आएगा तो मैं आपसे ये 2 वरदान मांग लूंगी। हाँ जी बट यहाँ से भी हमें ये समझना है कि यही जो वरदान थे वो राजा दशरथ की मृत्यु का कारण बनते हैं। जी तो इसीलिए कहा गया, जब भी हम खुश होते हैं कोई भी डिसीजन मत लो, कोई भी वचन ना दो, क्योंकि जब हम खुशी में एक्साइटेड होते हैं तो हमें लगता है सब अपने हैं। जी पर जब लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव सीन, नेगेटिव सर्कमस्टांस आते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि हमें उस टाइम खुशी में टू मच एक्साइटेड नहीं होना चाहिए था, या ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए बिना था। सोचे समझे नहीं। यस, जी इसीलिए आपने सुना भी होगा, पहले सोचो फिर बोलो, या फिर पहले तोलो फिर बोलो। क्योंकि आपके वर्ड्स एक बार आपके मुख से निकल जाते हैं तो उनकी बहुत वैल्यू है, और वो शब्द वापस नहीं आ सकते। कुछ शब्द तो दूसरों के लिए वरदान भी बन जाते यस, और कुछ शब्द अपने ही प्राण गंवाने के निमित्त बन जाते हैं। हैं। जी
बिल्कुल सही कहा भाई जी। रामायण में तो कितनी ब्यूटीफुल बातें हैं, यस कितनी अनमोल शिक्षाएं जो अपने जीवन में हम धारण कर सकते हैं, यस उनके बारे में बताया है। बिल्कुल तो मगर अभी समय का अभाव है, तो हम नेक्स्ट एपिसोड्स में बाकी की चर्चा करेंगे। बिल्कुल भाई। तो दोस्तों, जो हमने आज चर्चा की, इतनी गहरी बातों को हमने समझा, कई बातें तो हमें पता ही नहीं थी। राजा दशरथ और उनकी 3 रानियों के बारे में हमने जाना। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट एपिसोड्स में हम श्री राम जी के जीवन के बारे में बात करेंगे।